जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद के एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद। बाबरी मस्जिद की शहादत का आज पूरा 30वां साल था, यानी आज 30 साल बाबरी मस्जिद की शहादत को हो चुके हैं। याद कीजिए 6 दिसंबर 1992 को जब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की हुकूमत थी और केंद्र सरकार कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव की थी। बाबरी मस्जिद के ये साल जिस तरीके से शहीद होने के बाद से गुजरे हैं, मुसलमान कभी नहीं भूल पाते। एक बार फिर से ये सियाह तरीन दिन साल के आखिर में दिसंबर की 6 तारीख में बाबरी मस्जिद की याद फिर दिलाता है। जिस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास हुआ था, उस पर मोहर लगी थी। ये कहा गया था कि बाबरी मस्जिद के अलावा किसी और दूसरे धर्म का मामला हो, किसी भी धर्म स्थान की बात हो, वो नहीं की जाएगी। यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में बाबरी मस्जिद का ही केस काबिल कबूल होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह बाबरी मस्जिद के गुनाहगारों को कहा कि इनके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, उनको बरी कर दिया गया, चाहे उसमें लाल कृष्ण आडवाणी हो, विनय कटियार हो, मुरली मनोहर जोशी हो, साध्वी प्रज्ञा हो, उमा भारती हो और एक लंबी फहरिस्त, सबको क्लीन चिट दे दी गई। और मोदी हुकूमत आने के बाद सब पर से बाबरी का मुकदमा ख़त्म कर दिया गया। आज फिर से बाबरी मस्जिद की शहादत को लेकर कुछ संगठनों ने देश के अलग अलग हिस्सों में बाकायदा एहतजाज किया, प्रदर्शन किया, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया और बाबरी की शहादत को फिर से याद किया। मेरे साथ डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम जुड़ने जा रहे हैं। इमाम साहब, आज बाबरी मस्जिद की शहादत को 30 साल मुकम्मल, और वहीं दूसरी तरफ जिनको गुनाहगार माना था वो आज बाइज्जत बरी हो जाते हैं, अदालत उनको बरी कर देती है। आपका रिएक्शन? देखिए, बाबरी मस्जिद की शहादत के दिन को तो मुसलमान कभी भूल ही नहीं सकते। मुसलमान चाहे हिंदुस्तान के हों चाहे कहीं के भी हों, जिस तरह दिन दिहाड़े बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, तो वो तो एक सियाह तरीन दिन है। हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान का एक सियाह दिन है जिसमें आईन और क़ानून की धज्जियाँ उड़ाई गईं। उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है और उसके लिए तो हमारे पास अल्फाज नहीं हैं। तो यही मामला है कि हमें देखना पड़ेगा कि जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना है, चलिए बाबरी मस्जिद को तो मुसलमानों ने भी सब्र कर लिया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया, लेकिन और जगहों पर जो एतराज़ात होते हैं तो उसके लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर हम यही मुतालबा करेंगे कि वो रहना चाहिए। और बाबरी मस्जिद के लिए मुसलमानों ने सब्र कर लिया, लेकिन जो एक यौम सियाह लोग मनाते हैं उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, चूँकि वो अक़ीदे का, जज्बात का मामला है और हमारे दोनों के, हमारे सब के एक इस्लामी जज्बे का मामला है। उसके बारे में तो किसी को कोई एतराज़ करने का हक़ नहीं। लेकिन डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम साहब, ये वक्त तो चलिए आया और उसके बाद चला गया। 30 साल हो गए, एक लंबा मुकदमा चला, बहस से चली, जिरा हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन मुसलमानों ने या हिंदू फरीक़ैन ने इसको कबूल किया और आज वहाँ पर राम जन्मभूमि अयोध्या में एक भव्य मंदिर बन के अब तैयार हो जाएगा, बिल्कुल ठीक उसी मकाम पर। लेकिन अब उसके बाद जब बात शुरू होती है तो वहाँ ख़त्म ही नहीं हुआ, शुरुआत हो गई। अब मथुरा की बात हो, शाही ईदगाह की, जहाँ आपसे थोड़ी ही देर पहले एक वीडियो हमने चलाई, किस तरह से हिंदू महासभा ने या फिर हिंदू सेना ने वहाँ जा कर के हनुमान चालीसा का पाठ करना या माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई। बराबर इस चीज़ को लेकर के भी आज गिरफ्तारियाँ भी की गईं। बार बार हमारा मुतालबा यही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर अमल होना चाहिए। बाबरी मस्जिद के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट का हवाला दिया था
और बाबरी मस्जिद के जो फैसले में अगर आप गौर से देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी न किसी अंदाज में मुसलमानों को ये यकीन दहानी कराने की कोशिश की थी कि मुसलमानों इसकी जगह पर तुम दूसरी जगह ले लो, दूसरी मस्जिद ले लो। हालांकि हमारे अक़ीदे में, मज़हबी इस्लाम में ऐसा नहीं है कि आप मस्जिद तोड़ के जगह बदल लो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक नज़रिया रखा और उन्होंने यकीन दिलाने की कोशिश की, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बार बार दोहराया। और बाबरी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी बातें मुसलमानों की, मुस्लिम फ़रीक़ की मानी और दूसरे फ़रीक़ का कुछ नहीं माना, कोई सबूत नहीं माना। चलिए, एक मामला था, ख़त्म हुआ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जब केस चल रहा था बाबरी मस्जिद का, तो बहुत सारे लोगों की तरफ से, जो दूसरे फ़रीक़ हैं उनकी तरफ से ये बात बार बार आ रही थी कि बाबरी मस्जिद के सिलसिले में हम सब लोग शांतिपूर्वक सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मान लें, फिर आगे कोई मसला खड़ा नहीं होगा। लेकिन अब हम बड़े हैरान हैं कि शाही मस्जिद मथुरा के मामले में, अभी जैसे आप बता रहे थे, वीडियो आपने चलाई, कैसे कैसे लोग कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कर रहे हैं और दूसरी मस्जिदों के बारे में, मैसूर की मस्जिद के बारे में, कर्नाटक की ईदगाह के मामले में। मुझे कोई बता रहा था कि 10-11 जगह हैं जहाँ पर अभी लोगों का एतराज़ है, मुकदमे चल रहे हैं। तो हमारा मानना यही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1947 में जिस मजहबी इबादतगाह की जो हैसियत थी वो बरकरार रहनी चाहिए। मंदिर था तो मस्जिद मंदिर रहे, मस्जिद थी तो मस्जिद रहे। इसके लिए सरकार को एक कड़ा एक फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी, जब बाबरी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया है, तो आज भी तो वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक हिंदुस्तान, आज़ाद सेकुलर हिंदुस्तान, जमहूरी हिंदुस्तान, जहाँ का अपना संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कानून है, वहाँ पर इस तरह से नहीं होना चाहिए। आज देखिए हिंदुस्तान बहुत ऊपर जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बता रहे थे 1-2 दिन पहले, जो G20 समिट हुई है और G20 के जो उनको जो एक वो मिला है, एक इज़्ज़त मिली है, ऑनर मिला है हिंदुस्तान को। तो एक तरफ हिंदुस्तान को इज़्ज़त मिल रही है, प्रधानमंत्री को इज़्ज़त मिल रही है। वो बराबर कह रहे हैं कि हिंदुस्तानियों को खुश होने की ज़रूरत है, जगह जगह प्रचार करने की ज़रूरत है, G20 को लोगों को समझाने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदुस्तानी कल्चर, हिंदुस्तानी सकाफ़त, हिंदुस्तानी रहन सहन को हमें दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है। ठीक है, उन्होंने जो कहा 100% सही है, लेकिन क्या हिंदुस्तान वाले बाहर के लोगों को ये दिखाएंगे कि शाही मस्जिद पे भी झगड़ा है, कर्नाटक की मस्जिद में भी झगड़ा है, इबादतगाह ईदगाह में भी झगड़ा है, ज्ञानवापी में भी झगड़ा है। आपकी बात कट रही है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैंने सुना था कि अमेरिका में या कहाँ पर कुछ एक इस तरह का एक सर्कुलर जारी किया था कि हिंदुस्तान में जाने में एहतियात करें, क्योंकि वहाँ पर कुछ हालात इस तरह के बदअमनी वाले हैं। मुझे कोई बता रहा था, सही है या गलत है मैं इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के बाहर और विदेशों में अगर आप इसका तजिया करेंगे, सर्वे करेंगे, तो विदेशों में भी हिंदुस्तान का जो एक कम्युनल एक वायरस फैला हुआ है, इसकी मजम्मत हो रही है। यानी वो विदेशों में भी गूंज रहा है, बाहर मुल्कों में भी गूंज रहा है इसको लेकर के। मुझे अभी बताया जा रहा है कि हमारे साथ इस वक्त बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के को कन्वेनर रहे वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कासिम रसूल इलियास साहब जुड़ गए हैं। कासिम साहब, हिंदुस्तान लाइव पर आपका बहुत बहुत खैर मकदम, आपका स्वागत है। आज क्योंकि बाबरी मस्जिद की 30वीं बरसी है, उसकी यौम शहादत है, क्या आप इस पर कहना चाहते हैं? जिस तरह एक पूरा लंबा ट्रायल चला और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, साथ में जिस तरह से उन तमाम लोगों को, उन नेताओं को जिन्हें कल्प्रिट माना गया था, बाबरी मस्जिद की शहादत का जिम्मेदार माना गया था, क्या आपका कहना है इस पूरे मामले पर, जिस तरह से केस की आप पूरी पैरवी करते आ रहे हैं? कासिम रसूल साहब।
आज 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन हिंदुस्तानी तारीख का इंतहाई सियाह दिन है। आज के दिन कुछ शरपसंद अनासिर जो एक पॉलिटिकल पार्टी के जिम्मेदारान थे उन्होंने एक कॉल दी और हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में कार सेवक अयोध्या में जमा हो गए। मरकज में जो सरकार थी उसने पूरा मौका फराहम किया, उसके फोर्सेस वहां खड़ी रही और वो उनके सामने बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन का तमाशा होता रहा। बाबरी मस्जिद की शहादत न सिर्फ ये कि हिंदुस्तानी के दस्तूर के उस दिन पर खत छोड़ाए गए, बल्कि मुल्क में फिरकावाराना हम-आहंगी, हिंदू मुस्लिम भाईचारा और मुल्क के सेकुलरिज्म और जमहूरियत पर भी एक उसके साथ भी खिलवाड़ किया गया। हम समझते हैं कि बाबरी मस्जिद की शहादत के मौके पर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपने नवंबर 2019 के फैसले में ये बात कही कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी, बाबरी मस्जिद में जो मूर्तियां रखी गई 22 दिसंबर 1949 में वो एक मुजरमाना फेल था, वो एक क्रिमिनल एक्ट था और वो इलीगल काम था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये बात भी कही कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत एक जुर्म करार दिया था, उसे इलीगल एक्ट करार दिया था, उसको करने वालों के खिलाफ मुकदमे फाइल थे। FIR 197 और 198 के तहत में CBI कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन मुजरिमीन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। जाहिर बात है कि जब आप किसी जुर्म की पर्दापोशी करते हैं तो उसके नतीजे में उन मुजरिमीन के हौसले बुलंद होते हैं और फिर वो इसी अंदाज के काम करने से बाज नहीं आते हैं। चुनांचे आज हम ये देख रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 के दिन से जो एक्ट लागू किया गया था, वर्शिप प्लेसेस एक्ट के नाम से, जो 91 में बना है इस पार्लियामेंट के जरिए से, उसमें वाज़ेह तौर पर बात कही गई थी कि बाबरी मस्जिद के अलावा अब 15 अगस्त 1947 को जिस इबादतगाह की जो पोजीशन थी वो आला हाल ही बाकी रहेगी। अब किसी को नया मुकदमा नहीं फाइल किया जा सकता। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह ज्ञानवापी मस्जिद का बनारस में और जिस तरह मथुरा की ईदगाह के लिए तहरीकें चल रही है, आज हिंदू महासभा ने वहां पे जुलूस निकाला और वहां हनुमान चालीसा का आह्वान दिया। तो ये जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब। तो डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम साहब अभी कासिम रसूल बता रहे थे कि पूरी तरीके से कैसे ये केस लड़ा गया और ये उम्मीद की गई थी कि बस बाबरी का मामला आखिरी हो, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि हिंदूवादी संगठन हुए या तमाम उन नेताओं के उस वक्त के जिनको बरी किया कोर्ट ने, उसके बाद अब मामला जो आता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो आप जिक्र कर रहे थे, उसमें कोर्ट ने ही तो मान लिया, जो निचली अदालत है वाराणसी कोर्ट है, उसने ही तो मान लिया कि ज्ञानवापी के मामले में भी सुनवाई की जानी चाहिए और वहाँ शिवलिंग की स्थापना को जो है वो अभी फ़िलहाल स्टेटस उसके ऊपर मेंटेन कर दिया है इस बात को कहकर। तो बात तो ये आ रही है फिर सुप्रीम कोर्ट बड़ा हुआ या फिर ज़िला अदालत। मैं वही तो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि एक तो भारत सरकार, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये हमारे सामने दो बड़ी ताकतें हैं, बड़े इदारे हैं। भारत सरकार, मरकज़ी हुकूमत, जो पार्लियामेंट से कानून पास हुआ है, आइन पास हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद केस में उसका हवाला दिया है। तो इन तमाम के होते हुए कहीं मथुरा ईदगाह का केस चल रहा है, कहीं ज्ञानवापी का केस चल रहा है, कहीं मैसूर की जामा मस्जिद का चलने लगता है, कभी कर्नाटक की ईदगाह का चलने लगता है। हमें ताज्जुब यह है कि 1947 में जिस इबादतगाह का जो स्टेटस था वो रहना चाहिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अभी एग्जिस्ट करता है, अभी है, अभी ख़त्म नहीं किया गया है। और उसके बावजूद ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो कहीं कहीं केस सुन रही हैं, ज्ञानवापी का सुन रही हैं, कोई सा सुन रही हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इसमें एक्शन लेना चाहिए। देखिए अभी जो 26 नवंबर को यौम आइन मनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन डे, उसमें प्रधानमंत्री ने भी बहुत अच्छा भाषण दिया, हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी दिया, वज़ीर क़ानून ने भी दिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी बहुत अच्छा भाषण दिया, स्पीच दी। मैं ये कहना चाहता हूँ
कि प्रधानमंत्री ने भी उस मौके पे ये कहा, हमें शहरियों को खुश करना है, हमें सच्चाई के साथ खड़े होना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जो वादा है, कॉल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस ये एक अक़ीदा है, एक एहसास है, एक कॉल है, एक वादा है। वज़ीर आज़म ने ऐसे बोला, बहुत अच्छा बोला। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बोला, उन्होंने कहा कि इंसाफ दिलाएंगे हम गरीबों को, दलितों को, पसमानदा लोगों को, और इन लोगों को कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं, कोर्ट को इनके पास जाना चाहिए इंसाफ के लिए। क्या मतलब? कोर्ट के जाने का मतलब ये नहीं होता कि जज आ जाएंगे। कोर्ट के जाने का मतलब यह है कि खुद नोटिस ले, अदालत अगर कुछ गलत होता हुआ देखे तो सुवो मोटो नोटिस ले, खुद नोटिस ले। तो हम तो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें खुद नोटिस लेकर इन तमाम केसेस को स्टॉप करा देना चाहिए। और हम तो हर हिंदू भाई की इज़्ज़त करते हैं, हर मंदिर की इज़्ज़त करते हैं, हर धर्म की इज़्ज़त करते हैं, हम तो सबको पूरा सम्मान देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम, बस आपसे आखिरी सवाल करूंगा, हम ये भी देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो का जिक्र किया, कोई ख़ुद को संत कहता है, कोई महंत कहता है, और वो आज के दिन को ये कहते हैं कि जाकर हनुमान चालीसा का हम पाठ पढ़ेंगे, और एक माहौल को ख़राब करने की जो कोशिश है उसको लेकर आप कह रहे हैं आप सम्मान करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से भी सम्मान बराबर होना ही चाहिए। माहौल को बिगाड़ने की जो कोशिश है, हालांकि आज एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके ऊपर पूरी तरह से अंकुश लगाया, लेकिन ऐसे लोग जो तलवारें भी बांट रहे हैं, जो हथियार अस्त्र शस्त्र बांट रहे हैं और जा कर के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कानून उनके लिए नहीं है? क्या ये नहीं लगता कि वो सिर्फ स्पीच और जो भाषण है वो भाषण ही है? देखिए, बहुत अफसोस की बात है, कानून है। अब वो एक शख्स था, तलवारें बेच रहा था, 1250 की तलवार है, रेल की पटरी की तलवार बनी हुई है, दिखा रहा था कि वो उसका दस्ता मजबूत है, और मुझे लगता है कि अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उसको पकड़ा नहीं गया। आप अंदाज़ा कीजिए कोई और अगर कम्युनिटी का होता तो क्या क्या होता उसका। तो इस तरह से जो हम बातें देख रहे हैं ना, ये दुनिया देख रही है, मैं नहीं देख रहा, ये दुनिया देख रही है। मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा है, ये जो सोशल मीडिया में जो चीज़ आ रही है, ये लोग खुद ही वायरल कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान का नाम विदेशों में बदनाम कर रहे हैं। हमारा मानना यह है, हर मंदिर का सम्मान हो, इज़्ज़त हो, हर मस्जिद का सम्मान हो, इज़्ज़त हो, हर गुरुद्वारे का, हर चर्च का, हर धर्म स्थान की इज़्ज़त हो, जो धार्मिक बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं उनका एहतराम हो, और अशांति फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है, हाई कोर्ट्स की जिम्मेदारी है, और अगर वो नहीं करेंगे तो इसमें हमारा नुकसान नहीं है। हम तो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, हम तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह की मदद आएगी, ज़रूर आएगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान का मान सम्मान विदेशों में ख़राब करने वाले जो हैं, कौन सी ऐसी वजह है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही। मैं अक्ल हैरान है मेरी कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोलता, हाई कोर्ट भी नहीं बोलता, भारत सरकार भी नहीं बोलती, कानून का मंत्री भी नहीं बोलता, पुलिस वाले भी नहीं देखते। आखिर मेरे समझ में नहीं आ रही कौन सा इस तरह का ये वो हुआ है। तो देखिए, ये सम्मान भारत का होना चाहिए, हर धर्म स्थान का जो 1947 में जो स्टेटस था वो रहना चाहिए। बाबरी मस्जिद पर हमने सब्र कर लिया, ठीक है, हमें बहुत दुख है, कोई बात नहीं, अल्लाह उसका भी कुछ हल निकालेगा, लेकिन आगे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को आश्वासन देना चाहिए, और मुसलमान भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं। इस तरह के अगर झगड़े होंगे तो किसी का फ़ायदा नहीं है, सबका नुकसान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम अहमद साहब कि आपने आज बाबरी मस्जिद की 30वीं शहादत पर, इसकी बरसी पर जिस तरह से बात कही, और साथ ही पूरे हालात के बारे में बताया, जिस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की हम कह सकते हैं कि उसकी अवमानना या उसकी तौहीन हो रही है, या फिर आगे अब जिस तरीके के मामला ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में हो, या फिर
मथुरा की शाही ईदगाह का मामला हो, श्री कृष्ण जन्म स्थान जहाँ साथ ही बना हुआ है, उसको लेकर के ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अब देखी जानी चाहिए। हुकूमत को, जैसे डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम ने कहा, कि निश्चित तौर पर देखना है। अगर हिंदुस्तान के अंदर आपसी प्यार मोहब्बत, मेल जोल, भाईचारा और हम आहंगी होगी, कम्यूनल हारमनी होगी, तभी देश तरक्की करेगा। फ़िलहाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी। इसी इशू के ऊपर 30 साल मुकम्मल होने पर क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी, एक बार सुनते हैं। देखिए, बाबरी मस्जिद की शहादत को आज 30 साल पूरे हो गए। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी। ये अगर एक सिर्फ मस्जिद की बात होती तो शायद बात दूसरी होती। हमने हमेशा कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा इस मुल्क में। इसलिए नहीं भुलाया जा सकता कि ये महज एक मस्जिद की शहादत नहीं थी, बल्कि हजारों साल के मुश्तरका कल्चर की शहादत देकर ये पैगाम देने की कोशिश की गई थी कि मुल्क बदल रहा है। और 30 साल में जो कुछ हुआ, सबने देखा कि 9 नवंबर 2019 को फैसले में जो कुछ लिखा गया, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। उस वक्त भी 3000 मसाजिद को भांगने की बात की गई थी, और आज फिर हम ये देख रहे हैं कि मथुरा की ईदगाह और काशी की जो ज्ञानवापी की मस्जिद है, उसको लेके जो तहरीक चल रही है, वो ये साफ जाहिर कर रहा है कि ये 30 साल जो बाबरी मस्जिद की शहादत को गुजरे, और उससे पहले 1989 में जो भारतीय जनता पार्टी का रेजोल्यूशन है बाबरी मस्जिद के सिलसिले में, वो ये साफ जाहिर करता है कि इस मुल्क की तहजीब, इस मुल्क की सेकुलर सोशलिस्ट शनाख्त, इस मुल्क के दस्तूर, इसको ख़त्म करने की अलामत है बाबरी मस्जिद की शहादत। और अहले वतन को ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर एक मस्जिद की शहादत का मसला होता तो मुसलमान शायद किसी हद तक सब्र कर लेते, लेकिन ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं, 1000 साल की वो मुश्तरका तहजीब और 3000 मसाजिद और इस मुल्क में इस्लाम के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान है। और मुसलमानों के इस मुल्क के शहरी हुकूक किस हद तक बरकरार रहेंगे या नहीं रहेंगे, उन सब पर सवालिया निशान था बाबरी मस्जिद की शहादत। तो जो लोग जब बरसी मनाते हैं तो उनको सिर्फ एक मस्जिद की शहादत की बरसी की बात नहीं है, पूरे इस मुल्क की हजारों साल की तारीख और इस मुल्क के तारीख तरीन मुस्तकबिल बनाने की जो नापाक साजिश इस मुल्क में की जा रही है, ये उसका इजहार और उसकी अलामत थी। इसलिए हम इसकी मजम्मत करते हैं और उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक कि बाबरी मस्जिद को एक लॉजिकल जस्टिस हासिल नहीं हो जाता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तस्लीम रहमानी, आपका भी और तमाम लोगों का शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आप लोग जुड़े इस पूरे मामले पर। लेकिन हुकूमत को देखना होगा, अदालतों को, जिस पर सबकी निगाह है, जिन पर हम सब का आपका एतमाद है, भरोसा है, वो कायम रहना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ख़ुद अदालतों को संज्ञान भी लेना होगा और इन मामलों को देखना होगा। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।